Hello guys, Assalamu alaikum. It's me Ummi Arbab. I hope you all are doing well. Today in this video I'm going to discuss syllabus, types of syllabus and further types of syllabus. Also differentiate between curriculum, course and syllabus. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं syllabus design को. Design mean to decide. Syllabus design mean to design a syllabus to decide what gets taught and in what order. क्या पढ़ाना है और किस तरतीब से पढ़ाना है. इसके अंदर लैंग्वेज की बहुत सी थीरीज़ हेल्पफुल होती हैं क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल मैटर होता है जिसमें हमें अपनी कॉन्शियसनेस में रहकर सिलेबस को डिज़ाइन करना पड़ता है. हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या करना है और कैसे करना है. सो द नेक्स्ट इज़ सिलेबस. Syllabus is basically an expression of opinion on the nature of language and learning. सिलेबस बेसिकली एक राय का इजहार है एंड नथिंग एल्स. इसमें हम अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं जब हम लैंग्वेज को लर्न कर रहे होते हैं. एटमोलॉजिकली सिलेबस मीन्स अ लेबल और टेबल ऑफ कंटेंट्स. एक लिस्ट होती है कंटेंट्स की, टॉपिक्स की और सब टॉपिक्स की कि ये चीज़ें हमने पढ़नी है और ये चीज़ें हमने नहीं पढ़नी. तरतीब से लिखा होता है, कंटेंट लिखा होता है. मेन पॉइंट इसका ये है कि सिलेबस में हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती बल्कि एक फहरिस्त दी जाती है. इट एक्ट एज अ गाइड फॉर बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स बाय प्रोवाइडिंग सम गोल्स टू बी अटेन्ड. जॉनसन और वॉल्टर का सिलेबस के बारे में कहना है कि सिलेबस एक स्टेटमेंट है जो हमें सिर्फ ये बताती है कि क्या करना है. हम ये भी कह सकते हैं कि सिलेबस एक इंटीग्रेशन है सब्जेक्ट मैटर की और लिंग्विस्टिक मैटर की. सब्जेक्ट मैटर क्या है कि क्या पढ़ाना है और लिंग्विस्टिक मैटर क्या है कि हमें कैसे पढ़ाना है. जब सब्जेक्ट मैटर और लिंग्विस्टिक मैटर आपस में इंटरलिंक करते हैं तो हमारे पास एक टर्म आती है जिसे हम सिलेबस कहते हैं. So the American Heritage Dictionary defines the syllabus as an outline of a course of study. A syllabus represents the expression of educated ideas in practice. The syllabus can also be seen as the summary of the contents to which the learners will be exposed. Next कुछ important definition है J.J. Peters की. J.J. Peters defines a syllabus as a detailed outline of the course including the topics to be covered, the reading and assignments and the grading criteria. Next is John Dewey. According to John Dewey, a syllabus is an instrument of action and interaction between teacher and student. ये एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ होता है, इंट्रैक्शन हमारी क्रिएट करता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स के दरमियान. And the document should be regarded not as a blueprint for mechanical execution but rather as guide for the continuous intellectual cooperation between teacher and students. ये एक गाइडलाइन होती है टीचर्स और स्टूडेंट के लिए और एक इंट्रैक्शन, एक कम्युनिकेशन इनके दरमियान में क्रिएट होता है. स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में एक इंट्रैक्शन क्रिएट करता है. सो द नेक्स्ट इज़ करिकुलम. The word curriculum has been originated from the Latin word currere, which means run away. Curriculum can be defined as a runway or course to be run for teaching a certain goal. कुछ गोल्स को अचीवमेंट के लिए हमें जो चीज़ करवानी पड़ती हैं, जो चीज़ें की जाती हैं, उन्हें करिकुलम कहते हैं. करिकुलम बेसिकली पूरे साल की एक्टिविटीज़ को, पूरे साल में जो कुछ हमने करना होता है वो इदारा बनाता है. एंड करिकुलम इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू सिलेबस. इसमें पूरे साल की एक्टिविटीज़ आती हैं और लर्नर्स और इंस्ट्रक्टर के दरमियान में एक आसानी क्रिएट करता है. करिकुलम कवर्स ऑल द एक्टिविटीज़ एंड अरेंजमेंट्स मेड बाय इंस्टीट्यूशन थ्रू द एकेडमिक केयर to facilitate learner and instructor. It is a prescriptive in its form. Curriculum is a prescriptive in form and syllabus is in descriptive its form. करिकुलम में हम ओवरऑल तमाम सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं लेकिन सिलेबस में हम सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की, उनके रेलिवेंट सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं. करिकुलम को अरेबिक में मिनहाज भी कहा जाता है. हमारे बरसगीर इंडो पाक में दरस निज़ामी का 8 साला प्रोग्राम है और बहुत वेल नोन है और इसे सबसे पहले निज़ामुद्दीन सियालवी थे, उन्होंने सबसे पहले इस कोर्स को मुतारिफ़ करवाया जो कि इंडिया के थे.
Certain definitions of curriculum. Curriculum can be defined as run away or course to be run for teaching a certain goal. कुछ goals को हासिल करने के लिए हमें जो दौड़ना पड़ता है, जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, उन्हें हम curriculum कहते हैं. Narrow meaning of the curriculum refers to course of study or syllabus which is concerned with the bookish knowledge only. It is related with the content which is taught within the classroom. नेक्स्ट इज़ वाइडर मीनिंग ऑफ द करिकुलम इज़ नॉट कन्फाइंड सिलेबस ओनली. ये सिलेबस पे खाली बेस नहीं करता. इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट्स गेन करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ थ्रू इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग हिज ओवरऑल डिपार्टमेंट. मतलब उसके जो ओवरऑल साल में ये जो भी एक्टिविटीज़ उसके एजुकेशन लर्निंग के तौर पे जब यूज़ की जाती हैं, जितनी भी करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, वो सारे हमारे किस में आ जाती हैं, करिकुलम में. The curriculum is the sum total of all the activities that go in the school environment. So next is definitions of curriculum. John Dewey defined curriculum as the means and material with which students interact in order to achieve educational goals. जो स्टूडेंट एजुकेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम करिकुलम कहते हैं. अकॉर्डिंग टू डेवी द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स and interest of students and should be flexible enough to adapt the changing circumstances. Next, रॉल्फ टाइलर का करिकुलम के बारे में कहना है, डिफाइन करते हैं as all the learning experiences planned and directly by the school to attain its educational goals. Jerome Bruner viewed about curriculum as a way of organizing knowledge and experiences. Curriculum refers to the planned and structured learning experiences that are designed to facilitate student learning and achievement. This can include not only specific courses and academic subjects, but also extracurricular activities, assessments, strategies, and teaching methods. So here are the difference between curriculum and syllabus. Curriculum is a wider concept. Syllabus is a narrow concept. As I already told you that curriculum is a wider concept and syllabus is a narrow concept because curriculum में हम overall activities को study करते हैं, बट के syllabus में हम just particular subjects की study करते हैं. It is the totality of all the activities experiences gained within the school. It is related with the study material taught in the classroom. ये जो क्लासरूम में स्टडी की जाता है उसे सिलेबस कहते हैं, और जो विद इन द स्कूल जो मतलब 1 साल का या 2 साल का जितना भी हमारा एक प्रोग्राम होता है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हम सीखते हैं उसे करिकुलम कहते हैं. It includes both formal and non-formal activities. It includes syllabus. It includes only formal subjects and activities. It aims the overall development of the students. It aims the cognitive and psychomotor development of the students by specific subjects. ये specific subjects पे होता है, बल्कि curriculum जो है overall subjects पे होता है. Curriculum gives importance to cognitive, affective and psychomotor development. It gives importance to cognitive development. ये just cognitive development को importance देता है. Curriculum is complete in itself. Syllabus is a part of the curriculum. So the next is course. Course is a set of lectures that consist of any type of content. For example, document, presentation, etc. कोर्स बेसिकली क्या है, डिटेल्ड कंटेंट्स ऑफ अ सब्जेक्ट फॉर अ क्लास. मतलब कि इसमें डिटेल्ड कंटेंट्स की जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो कोर्स में दी जाती है. कोर्स इज़ अ पाथ, सीक्वेंस और डेवलपमेंट और इवोल्यूशन. The course will enable the student to understand the application of linguistic knowledge to solve real life problems like language teaching and learning, syllabus design, language planning. इसमें हम ओवरऑल जो है ना एक्सप्लेनेशन वो सीखते हैं, मीन के डिटेल कंटेंट्स ऑफ अ सब्जेक्ट फॉर अ क्लास. सो द नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन सब्जेक्ट, कोर्स एंड करिकुलम. वाइडर कॉन्सेप्ट कौन सा था, करिकुलम. उसके बाद जो है ना टॉपिक वो आता है सिलेबस का. नेक्स्ट इज कोर्स. सो सिलेबस डिस्क्राइब्स द समरी ऑफ टॉपिक्स कवर्ड और यूनिट्स लाइक चैप्टर्स in any subject. Course is a path, sequence, development or evaluation. Curriculum is the overall content thoughts is in educational system of a course.
ये बेसिकली करिकुलम में हम ओवरऑल जितना भी कोर्स होता है, जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे करिकुलम में आती हैं, सिलेबस में स्पेसिफिक्स आती हैं और कोर्स में एक्सप्लेनेशंस आ जाती हैं। Syllabus can contain outlined objectives and that are required, a set of choices or a plan of study as a particular subject usually leading to an earn or qualification. Curriculum actually concerns all the learning work, जैसे मैंने पहले ही बताया था, all the learning of worksheets, slides and exams, overall study of subjects या activities हमारे curriculum कहलाता है. Syllabus is a Greek term and curriculum is a Latin term. सिलेबस इज़ अ सब्जेक्ट, करिकुलम इज़ अ कोर्स। इसमें सिलेबस जैसे मैंने पहले ही बताया था, सिलेबस एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है जबकि करिकुलम एक प्रिस्क्रिप्टिव है। एग्जाम बोर्ड, अ कोर्स इज़ अ सेट ऑफ लेक्चर्स दैट कैन कंसिस्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ कंटेंट, फॉर एग्जांपल वीडियो, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन। गवर्नमेंट और टू बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट। वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर, सिलेबस जो है वो वेरीज करता है, चेंज होता है टीचर टू टीचर, जबकि सेम फॉर ऑल टीचर। करिकुलम जो है वो तमाम टीचर्स के लिए सेम होता है, जबकि सिलेबस टाइम टू टाइम वेरी करता है, चेंज होता है। सो द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सिलेबस इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिलेबस, प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस एंड प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस। फर्दर ये टाइप्स आ जाएंगे प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस की, एंड देयर इज़ process oriented syllabus. So first is product oriented syllabus. देखते हैं product oriented syllabus क्या है। In education there are two main types of syllabuses, product oriented syllabus and process oriented syllabus. There are two types of syllabuses differ in their approach to learning and teaching as well as the goal they seek to achieve. Within these broad categories, there are various subtypes, each with its own focus and methodology. So first is product-oriented syllabus. A product-oriented syllabus focuses on the end result or the product of learning. प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस बेसिकली ये है कि ये हमारे जो आउटकम, जो रिज़ल्ट है ना, ये नताइज पर फोकस करता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस ये है कि हमने एक ऐसा सिलेबस बनाना है जिसमें हमारा फोकस हमारी प्रोडक्ट पे होता है। जो मेथड हमने बनाया है वो देखना है कि आया बच्चे को समझ उसकी आई है या नहीं आई है, या बच्चे के ऊपर से गुजर गया है। इस प्रोसेस से ये देखना है, इस सिलेबस से हम लोगों ने ये देखना है कि बच्चे ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा। हम डिफरेंस प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे मेथड से, जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चे ने एंड पे क्या सीखा है। सो प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस आर दोज इन विच फोकस इज़ ऑन द नॉलेज एंड स्किल्स। फोकस किस पे होता है? नॉलेज और स्किल्स पे, विच लर्नर शुड गेन एज द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसका बेसिकली पर्पस क्या है प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस का, कि हमें नताइज पर फोकस करना होता है। अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस फोकसेस ऑन द एंड रिजल्ट और द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। दिस टाइप ऑफ सिलेबस इज ऑफन यूज्ड इन सब्जेक्ट्स दैट हैव अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स दैट स्टूडेंट नीड टू एक्वायर, such as mathematics, science and language. The main goal of a product-oriented syllabus is to teach students a set of knowledge and skills that they can use to solve problems or complete tasks. For example, product-oriented syllabus include grammatical, situational and functional syllabus. सो बेसिकली प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस है क्या? प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस ये है कि हमने बच्चे के आउटकम्स पे, उनके रिज़ल्ट पे देखना है कि बच्चे ने एंड पे क्या गेन किया है, और बच्चे को एंड पे देखना है कि उसकी एक्टिविटीज़ जो हमें सिखाई हैं, जो भी एक चीज़ें हमने की हैं, वो उनको समझ सका है या नहीं। तो इसका रिज़ल्ट जो है, इसका बेसिक पर्पस क्या है? आउटकम्स पे फोकस होता है इसका। सो द नेक्स्ट इज़ ग्रामेटिकल बेस्ड सिलेबस. It's the types of product-oriented syllabus. This type of syllabus is structured around grammar rules and focus on teaching grammar concept in a systematic way. The main goal of a grammar-based syllabus is to ensure that students can use language correctly and effectively. ग्रामर बेस्ड सिलेबस का मेन फोकस क्या होता है कि बच्चे ने ग्रामर पे फोकस करना है। बच्चा जो लैंग्वेज सीख रहा है, जो लैंग्वेज बोल रहा है, वो इफ़ेक्टिवली और करेक्टली बोल रहा है या नहीं, इसका मेन फोकस ये है। ऐसा सिलेबस हमने बनाना है जिसका ज़्यादातर फोकस हो वो ग्रामर पे हो। Second point is the content of language teaching is a collection of the forms and structure, usually grammatical, of the teaching being taught.
It is based on the structure of language. For example, include noun, verbs, adjective, statement, question clause, present, past, future tense and so on. बेसिकली इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना, बच्चों को ग्रामर जो है ना, जितनी भी हमने ग्रामर सीखी है वो उस ग्रामर को जब वो बोल रहा हो लैंग्वेज को, तो वो इफ़ेक्टिवली और करेक्टली बोल रहा हो। सिचुएशनल बेस्ड सिलेबस बेसिकली ये है कि हमें सिचुएशन के मुताबिक सिलेबस को डिज़ाइन करना होता है। सिचुएशनल सिलेबस, दिस टाइप ऑफ सिलेबस इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड स्पेसिफिक सिचुएशन which student will use language such as ordering food in a restaurant or making small talk with colleagues. The main goal of a situational based syllabus is to prepare students for real world interaction and to develop their communication skill in context. इसका बेसिक पर्पस क्या है कि हमने अगर किसी से माफ़ी मांगनी है, किसी को ऑर्डर देना है, किसी से कुछ भी कहना है, हमने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो बात करनी है, जो हमने मेथड अपनाना है, उस पर बेसिकली फोकस किया जाता है। The primary purpose of a situational language teaching syllabus is to teach the language that occur in a specific. For example, seeing the dentist, complaining to landlord, buying a book, meeting a new student and so on. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी डेंटिस्ट के पास जाना है तो हमने उसका अपना मसला कोई भी बताना है कि दांत में दर्द है या जो भी है, हमने वो अपने एक मेथड जो हमने उस वे में बात करनी है। हमने अपना एक पूरा सिलेबस तो नहीं ना उठा के देना, जो हमने जो चीज़ों को रट्टा मारा, जो थ्योरी हमने पढ़ी हो वो तो नहीं बतानी ना। तो हमने डेंटिस्ट के पास जाना है तो उसके अकॉर्डिंगली बात करनी है, उस सिचुएशनल के अकॉर्डिंगली बात करनी है, तो वो हमारा एक सिचुएशन कहलाएगी, सिचुएशनल बेस्ड सिलेबस। So the next is notional functional based syllabus. The content of the language teaching is a collection of the functions that are performed when the language is used or the notion that a language is used to express. बेसिकली यहाँ पे ये है कि जो स्टूडेंट की रिक्वायर्ड होती है, जो नीड है, जो लोगों की नीड है, उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस को डिज़ाइन करना है। फॉर एग्जांपल ऑफ द फंक्शन इंक्लूड इन्फॉर्मिंग, एग्रीइंग, अपोलोजाइजिंग एंड रिक्वेस्टिंग। एग्जांपल ऑफ नोशन इंक्लूड एज, साइज, कलर, कंपैरिजन, टाइम एंड सो ऑन। यहाँ पे वही बात की गई है, फंक्शनल है तो हमें फंक्शनल के अकॉर्डिंगली बात करनी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को राज़ी करना है, एग्री करना है, अपोलोजाइज़ करना है, तो हमें उस फंक्शन के अकॉर्डिंगली जो सिलेबस है वो डिज़ाइन करना होता है। सो द नेक्स्ट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस। प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग रेदर देन द एंड प्रोडक्ट। इसमें फोकस क्या होता है? हमारा मेन फोकस ये होता है कि हमने एक जो प्रोसेस करना होता है, जो लैंग्वेज को लर्निंग के दौरान जो प्रोसेस होता है, उसमें हमने देखना है कि कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें हमारा फोकस प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस में हमारा फोकस एंड प्रोडक्ट पे नहीं होता, बल्कि हमारा फोकस जो है वो बच्चे की लर्निंग पे होता है। दिस टाइप ऑफ सिलेबस इज़ ऑफन यूज इन सब्जेक्ट दैट आर रिक्वायर्ड और मोर एक्सप्लोरेटरी एंड क्रिएटिव अप्रोच सच एज आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर। द मेन गोल ऑफ अ प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस इज टू इंश्योर स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली। इसका मेन फोकस क्या होता है कि स्टूडेंट क्रिएटिवली और क्रिटिकली सोच सके। इसका मेन फोकस ये नहीं होता कि हमने एंड पे देखना है कि बच्चे ने क्या हासिल किया है, बच्चे ने क्या अचीव किया है या नहीं, इसका ये नहीं होगा। प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस में ही हमारा फोकस होगा कि हमने बच्चों को ये चीज़ सिखानी है, उसके लर्निंग पे फोकस करना है, एंड प्रोडक्ट पे नहीं कि बच्चे ने कितने मार्क्स लिए, बच्चे ने कितना कुछ सीखा, बल्कि एक चीज़ सिखाते जाना है कि बच्चे ने ये चीज़ों को लर्न करवाना है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस इंक्लूड task based syllabus, skill based syllabus and content based syllabus. There are the three types of process oriented syllabus. Differentiate between product oriented syllabus and process oriented syllabus. Product oriented syllabus basically focus is on knowledge and skills. हमारा फोकस किस पे होता है? नॉलेज और स्किल्स पे होता है। जबकि प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस में हमारा फोकस होता है फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हमारा फोकस किस पे होता है? लर्निंग पे, हमने क्या चीज़ बच्चों को सिखा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज स्किल दैट लर्न एट द एंड ऑफ लर्निंग सेशन, के बच्चे ने एंड पे क्या सीखा है वो हमने देखना है। यहाँ पे क्या है? स्किल प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस में स्किल दैट इन्वॉल्व इन द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, वो चीज़ें देखनी है जो हमने लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस के दौरान बच्चों को सिखाई होती हैं। थर्ड पॉइंट इज़ फोकस ऑन द कंप्लीट एक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन आउटपुट्स, आउटपुट पे हमारा फोकस होता है। जबकि इसका प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस का फोकस किस पे होता है? एम्फसाइज इज ऑन द प्रोसेस, प्रोसेस पे फोकस होता है। एम्फसाइज इज एन ऑन आउटपुट
लास्ट इज कंसंट्रेशन इज टूवर्ड द गोल। हमारा गोल पे जो हमारी कंसंट्रेशन होती है वो बेसिकली गोल पे होती है कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या अचीव किया है। जबकि प्रोसेस ओरिएंटेड सिलेबस में सीरीज ऑफ एक्शन इज़ इम्पोर्टेंट, बच्चे का एक्शन इम्पोर्टेंट होता है। Every syllabus is both product oriented syllabus as well as process oriented syllabus, but the difference is created because of the emphasis is on any one of them while discipline a syllabus. Many argue that a successful syllabus must be combination of a process and outcomes. Analytical and syntactic syllabus, grammatical, functional, notional इनके एग्जाम्पल आ जाएंगे। Procedural syllabus, task based syllabus, content based syllabus, natural approach syllabus. So the first types of process oriented syllabus is task based syllabus. Task based syllabus, this type of syllabus is focused on the task or activities that student will complete such as project or assignment. इसमें हमारा फोकस किस पे होता है, ऐसा सिलेबस बनाना जिससे बच्चे को टास्क दिया जाए, कोई प्रोजेक्ट्स दिए जाए, कोई असाइनमेंट दिया जाए, प्रेजेंटेशन दिया जाए, बच्चे से काम करवाया जाए। The main goal of a task-based syllabus is to encourage students to think creatively and independently and to develop their own unique approach to problem solving. Second type is content-based syllabus. This type of syllabus is organized around specific content that students need to learn. इसका बेसिक कॉन्सेप्ट किस पे होता है, कंटेंट पे, सच एज अ सेट ऑफ टॉपिक्स और थीम्स। The main goal of a content-based syllabus is to ensure that students acquire a well-rounded understanding of a subject. इसका बेसिकली जो पर्पस है वो है कंटेंट पे। कंटेंट जो हमें सिलेबस दिया जाता है उनके कंटेंट्स पे फोकस किया जाता है। Last is skill-based syllabus. The syllabus is based on the development of language skills like listening, reading and writing and speaking. इसमें हमारा बेसिकली फोकस होता है 4 चीज़ों पे, लिसनिंग पे, रीडिंग पे, राइटिंग पे एंड स्पीकिंग पे। यूजिंग द टारगेट एग्जाम्पल ऑफ स्किल इन यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज में इंक्लूड रीड फॉर द मेन आइडिया, राइटिंग गुड पैराग्राफ्स एंड लिसनिंग फॉर द मेन आइडिया। The primary purpose of skill-based instruction is to learn specific language skills. A possible secondary purpose is to develop more general competence in the language learning only incidentally and information that may be available while applying the language skill. इसमें हमारा फोकस जो है वो 4 चीज़ों पे होता है, लिसनिंग पे, रीडिंग पे, राइटिंग पे एंड स्पीकिंग पे। जब हमारी ये चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी तो हमारा स्किल बेस्ड सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसका मकसद कंप्लीट हो जाएगा। Last is in conclusion, both product oriented and process oriented syllabuses have their strengths and weaknesses, and which type of syllabus is appropriate for a given subject or situation will depend on the range factors such as subject matter, the goal of the course and the needs of the students. However, regardless of the type of syllabus that is used, the ultimate goal of education is to help students to develop the knowledge, skill and abilities they need to succeed in the world around them. बेसिकली इन दोनों का पर्पस यही है कि बच्चों को कुछ ना कुछ समझ आ जाए, बच्चों के लिए जो एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं बच्चे उन एक्टिविटीज़ को कुछ सीख लें और उनकी एबिलिटीज़ इम्प्रूव हो सकें। सो थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट syllabus, types of syllabus and their further types of syllabus. I hope you guys understand. Thank you so much. Allah Hafiz. Stay blessed.